नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आई है स्वीडन से। बकरीद से ठीक पहले दुनिया भर में फैले मुसलमानों को स्वीडन ने बड़ा झटका दिया है। इस्लाम के जानने वालों को यह जानकर ठेस पहुंचेगी कि स्वीडन में कुरान के पन्नों को न केवल फाड़ा गया, न केवल कुरान के पन्नों को जलाया गया, बल्कि इन पन्नों से जूते भी पोंछे गए। और अगर मीडिया रिपोर्ट्स को सही माने तो कुरान को पैर से ठोकर भी मारी गई। So Islamophobic actions like burning Quran, they seem to ignore this. The Islamic ideology is a threat to our freedom. आपके मन में यह सवाल पहुंच रहा होगा कि आखिर मुसलमानों को आहत करने वाली ये घटना क्यों हुई, ऐसा किसने किया और वहां के प्रशासन ने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। दरअसल स्वीडन यूरोप का एक छोटा सा देश है। स्वीडन में धार्मिक सहिष्णुता और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। स्वीडन में हालांकि कुरान के पन्नों को जलाने की घटनाएं तो पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि इस बार कुरान को जलाने की इजाजत खुद वहां की अदालत ने दी थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन यह पूरी तरह सच है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्वीडन की अदालत ने वहां की पुलिस के उस तर्क को खारिज कर दिया कि कुरान को मस्जिद के सामने जलाने से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी होगी। अदालत के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद बाकायदा पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा के बीच सालवान मोमिक नाम के एक 37 वर्षीय व्यक्ति ने स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन की राजधानी है, वहां की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने खड़े होकर तमाम तरह के नारे लगाते हुए कुरान के पन्नों को फाड़ा, उससे अपने जूते साफ किए और फिर इन पन्नों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना और इस खबर को सुनकर मुसलमान आहत होंगे। दुनिया के कई हिस्सों में उग्र विरोध प्रदर्शन भी हो सकते हैं, लेकिन यह खबर पूरी तरह सही है। दरअसल सालवान मोमिक इराक से भागकर आया हुआ एक रिफ्यूजी है, जिसने स्वीडन में शरण ले रखी है। सालवान मोमिक का यह मानना है कि कुरान में इस तरह की शिक्षाएं निहित हैं जिससे मुसलमानों में कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलता है और धार्मिक असहिष्णुता फैलती है। इसीलिए सालवान मोमिक पिछले काफी समय से कुरान को जलाने के लिए इजाजत देने की मांग कर रहा था। जब स्वीडन के पुलिस और प्रशासन ने सालवान मोमिक को कुरान के पन्नों को जलाने की इजाजत देने से मना कर दिया तो मोमिक ने वहां के अदालत का रुख किया। आखिरकार अदालत ने सालवान मोमिक को विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस दुष्कृत्य को करने की इजाजत दे दी। ये एक दुस्साहसिक कदम है। ये दुनिया भर में फैले मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं को आहत करने वाली बात है। दरअसल सालवान मोमिक अकेले नहीं है। दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका यह मानना है कि इस्लामिक चरमपंथ को बढ़ावा देने का काम इस्लाम से ही जुड़ी कुछ किताबें कर रही हैं। कुछ लोग इसके लिए कुरान को दोषी बताते हैं तो कुछ लोग हदीस को दोष देते हैं, जबकि मुसलमानों का यह मानना है कि कुरान और हदीस दोनों ही उनके सबसे पवित्र ग्रंथ हैं। स्वीडन में कुरान के पन्नों को जलाने की इस घटना के अलग अलग निहितार्थ हैं। मुस्लिम समाज जहां इन घटनाओं से आहत होगा, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मानना है कि मुस्लिम समाज को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। इस्लामिक चरमपंथ दुनिया के अलग अलग देशों में क्यों फैला हुआ है? दुनिया के हर उस देश में जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या एक निश्चित संख्या से ज्यादा हो जाती है, वहां कुछ खास तरह की समस्याएं जन्म लेती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? मुस्लिम समाज को इसके बारे में भी विचार करने की जरूरत है। दुनिया में ऐसा मानने वालों की भी कमी नहीं है कि कुछ इस्लामिक ग्रंथ ही हैं जो इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं, और इस्लामिक कट्टरपंथ ही दरअसल इस्लामिक आतंकवाद की जड़ें तैयार करता है। हम सब जानते हैं कि दुनिया में आतंकवाद के वैसे तो कई रूप हैं, कई रंग हैं, लेकिन दुनिया में जो सबसे बड़े पैमाने पर आतंकवाद फैला हुआ है और जिसने दुनिया के कई देशों को आतंकित कर रखा है, वहां लोगों को परेशान कर रखा है, यह इस्लामिक विचारधारा से जुड़ा हुआ आतंकवाद है। और इसको लेकर पूरी दुनिया में लोगों में आक्रोश भी है। इस आक्रोश की अभिव्यक्ति कहीं मुसलमानों पर हमले के रूप में सामने आती है तो कहीं धर्म ग्रंथों को जलाने के रूप में। स्वीडन के प्रधानमंत्री सहित वहां के तमाम नेताओं ने कुरान को जलाने की घटना की निंदा की है, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा है
कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इसे रोका जाना संभव नहीं था। दरअसल पंथ निरपेक्षता, मानवाधिकार, मानव की गरिमा और सहिष्णुता ये सभी स्वीडन के संविधान और कानून का अभिन्न हिस्सा है और इसीलिए वहां विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर एक धर्म ग्रंथ को जलाने की भी इजाजत दे दी गई, ये जानते हुए भी कि इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इससे पहले भी जब स्वीडन में इस्लामिक ग्रंथ को जलाया गया था तो स्वीडन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। कई इस्लामिक देशों में स्वीडन से आने वाले सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके अलावा स्वीडन जो इस समय नाटो का सदस्य बनने की कोशिश में लगा है, उसकी इन कोशिशों पर तुर्की ने पानी फेरने की कोशिश कर दी थी। हमारा यह मानना है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी वजह से और किसी भी आधार पर किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़ी हुई किसी पवित्र किताब को जलाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे एक बड़े समुदाय का या कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, उनकी भावनाओं को ठेस लग सकती है। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अपनी सीमाएं भी होती हैं और इन सीमाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। विरोध करने के और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं और विरोध लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत और आधार भी है। यूपी वाला रिपोर्टर के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए विषय पर हम अपने विचारों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।